एडीसी का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी बीजीटी ट्रांजिस्टर की बायसिंग हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जीनर का हम लोगों ने कर दिया, डायोड हम लोगों ने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड बाकी जो डायोड था या बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हम लोगों ने सारी कवर कर ली। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग किस तरह होती है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके कितने टाइप्स हैं, फिर जब भी आप कोई मतलब ट्रांजिस्टर है या एम्पलीफायर या है स्विच आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी बाइसिंग बहुत ज़रूरी है। इसकी बाइसिंग के बगैर आप जो है एम्पलीफायर डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बीजेटी है इसकी बाइसिंग सर्किट हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ जो है ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम डिज़ाइन कर लिया और इम्प्लीमेंट कर ली बीजेटी बायस सर्किट्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको रजिस्टर चाहिए, ट्रांजिस्टर चाहिए, कनेक्टिंग वायर या जंपर वायर, ब्रेडबोर्ड्स, और जो टूल्स है यूज़ होगा वो पावर सप्लाई और मल्टीमीटर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है बीजेटी ट्रांजिस्टर की, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली तीन टर्मिनल डिवाइस हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास बेस होता है, एमिटर होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। नीचे पिक्चर में भी आपको शो वहाँ पे मेंशन हुआ है कि बेस, कलेक्टर, एमिटर, और इसके जो है रिलेटेड जो करंट है, डीसी करंट है वो भी, और इसकी डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपने ट्रांजिस्टर को जो है ऑपरेट करना है, प्रॉपरली ऑपरेट करना है, या इसको आप कह सकते हैं एक्टिव रीजन में इसको चलाना है, तो दो काम आपने करने हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शंस है, ठीक है, बेस एमिटर, और दूसरा क्या है, बेस कलेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बेस एमिटर यानी बेस और एमिटर को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि जो पी रीजन आ रही बेस का उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, और जो एमिटर का एन टाइप मटेरियल आता है उसके साथ क्या, नेगेटिव जो है उसको उसको कनेक्ट करना है। ये तो ऑलरेडी आपको आइडिया है, जिसे हम डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करते थे। अच्छा, तो आपने क्या करना है, जो बेस एमिटर इसको फॉरवर्ड बायस करना है, जबकि आपके पास बेस कलेक्टर जो है उसको रिवर्स बायस करना है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो करंट होता है वो बेसिकली आईबी इसमें फ्लो करा होता है, आईसी जो कलेक्टर करंट है, आई एमिटर करंट है, ठीक है। आई करंट जो है वो मैक्सिमम होता है बाकियों से, और आईसी उससे कम, और आईबी फिर आईसी से कम, ठीक है। अमूमन आईबी जो है वो माइक्रो में होता है, बाकी माइक्रो एम्पियर में होता है, बाकी आपका आईसी या आईई हो गया, यानी जो कलेक्टर करंट या एमिटर करंट है वो आपका उसमें मिली में होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं कि आपके पास जो करंट गेन होता है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि आपने बेस एमीटर को पावर बायस करना है और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है, ठीक है, जिसके यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास जो बेस एमीटर है वो उसको फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम परफॉर्म करेंगे मल्टीसिम में, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, वो ये है कि जो सोर्स मैंने बेस के साथ लगाना था उसकी जगह मैंने करंट सोर्स लगा लिया, ठीक है। उसकी क्या वजह है, उसकी जो ये एक वजह है कि जब मैं ग्राफ देखूंगा जो ट्रांजिस्टर की डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जब मैं वो देखूंगा तो मैंने जो है आईबी देखना है कि लेट से आईबी पहले मेरे पास जितना भी आ, लेट से मैं आईबी को 0 माइक्रो एम्पियर करता हूँ, ठीक, ये बेसिकली आपको आईबी देगा, ये जो करंट सोर्स मैंने लगाया हुआ है। तो मैं देख लूंगा कि पहले आईबी अगर 0 माइक्रो एम्पियर है तो आईसी कितना है, आईसी कितना है जब मैंने खास वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। फिर आईबी को मैं इंक्रीज करूंगा,
लेट्स से 0.5 माइक्रो एम्पियर, तो फिर मैं आईसी को भी देख लूँगा। ठीक है, तो वो कर्व हासिल करने के लिए मैंने वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स लगाया हुआ है। बाकी इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग का मसला जो है वो कभी कभी स्टूडेंट्स को आता है, तो एक यहाँ पे मैं आपको मैनुअल में बता दूंगा, फिर बाद में हम रिपीट भी कर लेंगे जब हम परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ कि जब भी आप इसकी सेटिंग करते हैं, लेट से आपने सर्किट बना लिया, वो हम जब परफॉर्म करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आपने सर्किट बना लिया, फिर इसकी जो है एनालिसिस जब आप करते हैं तो सिमुलेट में आप आ जाएंगे, फिर एनालिसिस एंड सिमुलेशन में आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि इसकी जो डीसी स्वीप की सेटिंग है वो आपने सेट करना है। लेट्स से मेरे पास जो सोर्स वन है V1 है। ठीक है, इसकी स्टार्ट वैल्यू क्या है, स्टॉप वैल्यू क्या है, और कितने मैंने इंक्रीमेंट कितने करने हैं, या जो गैप रखना है वो कितना रखना है। इसके बाद अभी क्योंकि दो सोर्स है ना, तो सोर्स टू भी आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो दूसरा सोर्स भी आप लोगों ने क्या करना है, यूटिलाइज करना है। उसकी भी सेटिंग कुछ इस तरह से है। ठीक है, कि लेट से हम एक सोर्स लेंगे। ठीक है, इसकी जो स्टार्ट वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर स्टॉप वैल्यू जो है वो आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, वो सिक्स मिली 6 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, जब मैंने जो गिफ्ट लिया हुआ है वो क्या है, वो 0.5 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, तो 0.5 माइक्रो एम्पियर एक होगा, फिर 1 माइक्रो एम्पियर दूसरा होगा, फिर 1.5 माइक्रो एम्पियर आएगा, फिर 2 माइक्रो एम्पियर, इसी तरह 0.5 का मैंने क्या लगाया हुआ है, इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने माइक्रो या मिली लिखना है ना, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है 6 और e⁻⁻006। ठीक है, ये बेसिकली 10⁻6 आपको शो करेगा, ये E-006। इट मीन्स कि आपने क्या किया हुआ है, आपने 10⁻⁻6 लिखा हुआ है। इसी तरह लेट्स मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने वो करना है, मिली लिखना है, तो कोई बता, लेट्स मैं करता हूँ कि 6 मिली एम्पियर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ स्टॉप वैल्यू। तो कोई बता सकते हैं कि ई की वैल्यू अभी क्या होना चाहिए, 6 ऑलरेडी है, ये ई की पावर ये 006 की जगह क्या आना चाहिए अगर मैंने 6 मिली एम्पियर स्टॉप वैल्यू लेना है। नहीं पता सर कैसे आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ई जो है वो बेसिकली 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो मतलब 10⁻⁻6 बेसिकली शो हो रहे हैं। अगर आपने इसकी पावर जो है मिली की पावर बेसिकली क्या होती है, 10⁻⁻3। ठीक है, हाँ, तो ये 6 की जगह आपने सिंपल क्या करना है, 3 लिखना है। ठीक है, ये एक वो तरीका होता है कि आपने अगर पावर जो है वो माइक्रो या मिली में लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप वो वर्ड्स नहीं लगा सकते जिसके वैक्यूम में हम करते थे मिली एम माइक्रो यू से हम रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पावर से बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ तक हो गया, ये मैं वहाँ पे भी दोबारा सर आपको ये रिपीट वैल्यूज से कर, पहले जीरो लिखना जरूरी है अगर लिखते हैं तो? क्योंकि ये यहाँ पे मैंने बेसिकली वो किया था, मैंने क्या किया हुआ था, 0.000 लगा करके मैंने किया हुआ था, लेकिन जैसे मैं दोबारा सेटिंग पे आ गया, उन लोगों ने खुद सेट किया हुआ है। तो हम लोगों का तो ये है कि बस काम मतलब आगे जो है एरर नहीं दे, तो अगर हम 0 0 लगा ले तो ठीक है, अगर हम नहीं लगाते तो देखना पड़ेगा, अगर वो एरर देगा तो फिर 0 0 लगाना पड़ेगा, अगर एरर नहीं दे रहा है तो इट मीन्स कि सिंपल e⁻⁻6 भी सही है। वो भी जब हम परफॉर्म करने जाएंगे तो फिर आप मुझे याद दिलाना, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा।
वैसे ही यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, कि 6 e⁻⁻006 एरर नहीं दे रहा है। अच्छा तो अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, ये तो यहाँ तक हो गया कि हमने इसकी सेटिंग कर ली। अब एक सेटिंग इसके अंदर और भी करना है आपने, कि ये तो बेसिकली आपने इनपुट के लिए आपने सेटिंग करा दिया, कि आपने क्या कर दिया कि वोल्टेज V1 की सेटिंग करा दी, इसमें 0.5 की इंक्रीमेंट कर दी, फिर आप आगे निकल गए और सोर्स 2 की सेटिंग आपने करा दी, उसमें आपने जो स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू विद इंक्रीमेंट आपने सेट कर ली। अब यहाँ पे जो अगर यहाँ पे एनालिसिस पैरामीटर के साइड पे आउटपुट भी आता है, तो आउटपुट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आपके पास खुल जाएगा, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, ये वाला, ठीक है, डीसी स्वीप के अंदर आउटपुट का ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये किसी भी अब मैं जो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो मैं जो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करता हूँ, एक तो ये है कि आईबी मेरे पास होना चाहिए, वो तो इनपुट में आ गया, ठीक है, और साथ में दूसरा सोर्स जो मैंने लगाया था कलेक्टर और बेस के साथ, ठीक है। और अब जो आउटपुट में फाइंड आउट करता हूँ वो क्या है, वो आपके पास ट्रांजिस्टर की आउटपुट है, कौन सी आउटपुट, आईसी, आई मीन कि कलेक्टर करंट जो है मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने ऐड करना है IQ1 IC, मीन्स के कलेक्टर करंट मैंने फाइंड आउट करना है। ये सिंपल यहाँ से जब आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐड वो करके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसके साथ आपने क्या करना है फाइनली, ठीक है, जब आप ये ग्राफ आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये कर्व आएगा, ठीक है, वो वहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इम्पोर्टेंट है कि इस ग्राफ को समझना है कि किस तरह ये करेक्टरिस्टिक्स की क्या है, कौन सी मेरे पास करंट है, बेस करंट कौन सा है, या जो डीसी वोल्टेज है वो कौन सा है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले आपने कुछ चीज़ों को समझना है। मेरे पास एक्स एक्सिस पे आपने जो डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, कलेक्टर टू एमिटर जो वोल्टेज है, ठीक है, वो है आपके पास जो वाई एक्सिस पे आपके पास कलेक्टर करंट है, बाकी आपके पास जो आईबी जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो रेड है, इसी तरह फिर ग्रीन है, फिर इसी तरह बाकी जो ब्लू है, रेड है, ठीक है, ये सारे कलर्स शो कर क्या शो कर रहे हैं आपको, आईबी शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर पे अगर मैं इसको ऑपरेट करना चाहता हूँ कि मैंने बेस पे कोई करंट देना है, मतलब आईबी मैंने देना है, ठीक है, जब आप आईबी देंगे तब जाके आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो लेट से पहले मैंने क्या किया हुआ है, अगर ग्राफ को थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, अच्छा ठीक है। अच्छा पहले तो ये चीज़ हम देखते हैं कि लेट से हम ये देखते हैं कि जब डीसी वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूँ कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस, उसका कलेक्टर के करंट पे क्या असर पड़ता है, मतलब अगर मैं VCE जो है वो बढ़ा देता हूँ, वो इसकी वजह से IC बढ़ती है या नहीं बढ़ती। वो यहाँ से अगर आप देखें कि लेट से कोई भी कर्व आप देखें, इन सारों IB जो है ना, कोई भी IB आप उठा लें, उसमें आप ये देखेंगे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, कौन सी वोल्टेज, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, जब आप वो इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास IC इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि IB वर्सेस IC मैंने देखना है, यानी बेस पे जो करंट मैं दे रहा हूँ उसका IC पे क्या रिलेशनशिप है। तो पहले तो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि बेसिकली आपके पास क्या है, IC मतलब जो कलेक्टर करंट है वो बेसिकली इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, ठीक है। अगर आप IB बढ़ाएंगे तो IC भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ ग्राफ से इस तरह शो हो रहे हैं। लेट से पहला पहला मेरे पास जो IB आ रहे हैं उसकी कलर अगर मैं आपको बता दूं, इसकी कलर रेड है, ठीक है,
इसकी कलर रेड है, तो ये रेड आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस के एन उस पे आपको शो होगा। इट मीन्स आपका जो आईसी है वो बहुत कम है। इसी तरह फिर थोड़ा सा मैंने जो आई बी है वो उसको इंक्रीज कर लिया, मतलब 0.5 माइक्रो कर दिया। ठीक है, 0.5 माइक्रो कर दिया तो आईसी इंक्रीज हो गई। ठीक है, मतलब अगर पहले 0 मिली एम्पियर आ रहा था, अभी ये आएगा 0.2 या 0.1 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर सकता हूँ। फिर अगर मैंने और इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इसी तरह जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा, ठीक है, ये सारी इसकी वैल्यू है, तब जैसे मैं इस आईबी को इंक्रीज करता हूँ इसी हिसाब से मेरे पास जो आईसी है वो भी इंक्रीज होगा, इसकी एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा। ये देखें, पहले ये मैं मैक्सिमम आईबी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं मुझे करंट मिलेगा 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर लूँ जो सेकेंड लास्ट है, ठीक है, उस पे मैंने 1 माइक्रो अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे 0.1 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर आपको आईसी मिल जाएगा। इट मीन्स इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि आईबी के बढ़ाने से आईसी जो करंट है वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा वीसीई के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जैसे वीसीई यानी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो है या जो डीसी सोर्स आपने लगाया हुआ है, ठीक है, वो अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका आईसी इंक्रीज होगा। इस करंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छा था अगर इसका नाम मैं वहाँ पे मेंशन कर लेता। ये इस वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से आपका आईसी भी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, साथ में हम क्या करेंगे, अच्छा, ये फिर अगर आपको ग्राफ से समझ नहीं आ रहे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, कर्सर यूज करते हुए ग्राफ से कुछ वैल्यू जो है मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए इसमें। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये वही कर्सर से आपको मिल जाएगा, आप आसानी से ले सकते हैं ये टेबल भी। अच्छा, तो जिसके मैंने पहले बताया हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मेरे पास जो पहला आईबी है, ठीक है, आईबी मैंने क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। तो आपके पास x2 जो है वो बेसिकली ये पॉइंट्स आप बेशक नोटबुक पे नोट कर लें कि मेरे पास जो ये वाले ये आईबी शो करता है। लेट्स से आईबी पहले मेरे पास क्या है, 0 है, तो x2 मेरे पास डीसी वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, और y2 जो है मेरे पास क्या है, आईसी है, कलेक्टर करंट है। पहले आप इस ये इन चीज़ों को समझ ले, फिर आपको ग्राफ समझ आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आई 1 जो है ये बेसिकली आपका आई बी शो करा होता है। पहले पॉइंट तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास x2 आएगा। x2 बेसिकली आपने जो डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वो आपको शो होगा। फिर यहाँ पे जो मेरे पास y2 है, ठीक है, ये बेसिकली आपको आईसी यानी कलेक्टर करंट शो होगा। तो यहाँ पे अगर देखें कि जब मेरे पास IB मेरे पास 0 है, तो मेरे पास Y2 जो ये कलेक्टर करंट है वो पिको में आ रहे हैं। ठीक है, नैनो में भी नहीं, पिको में आ रहे हैं। ठीक है, तो नैनो क्या था, 10⁻⁹ ठीक है, और पिको क्या है, 10⁻⁻12। ठीक है, तो बहुत कम, यानी आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस आईसी को। अच्छा, फिर दोबारा मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा आईबी जो है इसको इंक्रीज कर दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 0.5 माइक्रो एम्पियर कर दिया। इसको जब मैंने यहाँ पे कर दिया, वोल्टेज तो वही वीसी मैंने वही अप्लाई किया हुआ है। कितना अप्लाई किया हुआ है, 0.5। ठीक है, फिर मैं देख लेता हूँ कि करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, तो मेरे पास करंट क्या हो गया, सर ये अभी कैसे कर रहे हैं इंक्रीज। सर, ये 0.5 किधर है सर? ये देखिए, ये राउंड आउट आप कर लेना, कौन सा वाली वैल्यू 5। सर? ये नहीं, ये जब ये जहाँ पे मैंने कर्सर लगाया हुआ है, ये देखिए ये वाला, ये क्या आपको शो है, 5 e की पावर -007।
इसको जब आप माइक्रो में चेंज कर ले तो ये आपके पास आएगा 0.5 माइक्रो एम्पियर आएगा। अगर कन्वर्जन आपको आप लोगों को थोड़ा सा याद है, ये सर 0.5 कन्वर्टर मसला नहीं है सर, वैल्यू पता नहीं चल रही सर हमें। नहीं नहीं, ये कर्सर नहीं है कि जहाँ पे मैं ये पहला मेरे पास आई बी जो है वो 0 है, फिर मैंने ये इंक्रीज कर दी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले आप ये नोट कर लीजिए, ये सारी जो वीडियो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, सीरीज में ये वाले ये आपको बेसिकली ये आपके पास आई बी है। ठीक है, फिर मैंने दोबारा आपको बताया था X2 मेरे पास, X2 पे जो वीडियो आ रही है वो बेसिकली क्या है यस आपके पास, ये आपके पास डीसी वोल्टेज जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो है, सही है। और Y2 जो है, हाँ Y2 जो है वो आपके पास IC है, कलेक्टर करंट है। सर, ये X1 चीज और Y1 क्या है? वो हम लोगों का काम, वो दूसरा कर्सर है, उससे आपका काम नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ, उससे आपका काम नहीं, आपने ये X2 Y2 को समझना है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अगर मेरे पास IB 0 आ रहे हैं तो वैल्यू आपकी कलेक्टर जो करंट है वो पिको में आ रहा है। फिर अगर मैंने करंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब 0.5 माइक्रो कर दिया IB को, तो करंट आपका 6 माइक्रो एम्पियर है, मतलब करंट कितना इंक्रीज हो गया IB के बढ़ाने से। फिर उसी तरह मैंने IB को और बढ़ा दिया, मतलब 1 माइक्रो कर दिया। ठीक है, तो अब करंट कितना इंक्रीज हो गया, 36 माइक्रो एम्पियर इंक्रीज हो गया। फिर मैंने करंट को और IB को और इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, 1.5 माइक्रो एम्पियर कर दिया। फिर मेरे पास करंट और क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना आ गया, 75.5 माइक्रो एम्पियर हो गया। ठीक है, फिर उसी हिसाब से मैंने क्या कर दिया, टू माइक्रो एम्पियर कर लिया, तो ये क्या हो गया, 180 सर इसके साथ माइक्रो माइक्रो एम्पियर तो हो नहीं गया। लिखा हुआ है सर, वो तो ई लिखा हुआ है इसके साथ, इनके साथ। यही यही तो समझने की बात है ना, ये e⁻⁻006 ये बेसिकली आपको शो कर रहा है कि ये माइक्रो में है, इस पे आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यस सर। सर तो ये जो स्टार्टिंग में सेकंड वैल्यू है सर, ये भी 5 माइक्रो ही लिखेंगे ना? हाँ, ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे पावर ज्यादा है, 7 है ना, तो यहाँ पे अगर आपने 0.5 लिख लिया तो यहाँ से एक पावर आप कम कर लेंगे, 6 कर लेंगे, तो ये बेसिकली आपके बन जाएगा 0.5 माइक्रो बन जाएगा। ठीक है, तो सर 7 पे क्या बने? यही 7 पे ना, इसकी बात कर रहे हैं। यस सर, इसी को। हाँ, तो पहली चीज मैं यही कह रहा था कि अगर आपको कन्वर्जन आता है तो इस इट मीन्स आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा, ये आपको ये शो हो रहे हैं कि अब क्या है, 5e⁻⁻007। ठीक है, इसकी जब आप यस। कन्वर्जन कर लेंगे, मतलब पावर कम कर लेंगे, यहाँ से 0.5 लिखेंगे, 0.5 यहाँ पे पावर क्या हो गया, -006 आ गया। ठीक है, तो 0.5 माइक्रो नहीं बना, या सिंपल में अगर आपको यहाँ पे देखो समझ आ गया, दोबारा आपको बता दूं। सर मुझे समझ में ऐसे 0.5 किस तरह आ रहे हैं सर, ये एक चाहे मिनट हम एक लोग मिनट चेंज भी कर ले, एक नहीं आ मिनट सकता है। सर ये 7 नहीं आ रहा सर। एक मिनट, बेसिकली हम माइक्रो किस तरह लिखते हैं, सर 10 की पावर -6। ठीक है, ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, एक मिनट, इस तरह लिख लेता हूँ ना। ठीक है, लेट से ये बेसिकली आपके पास क्या है, 5 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ओके सर। ठीक है, अब मल्टीसिम में क्या होता है, मल्टीसिम में इस तरह लिखा जाता है, यही चीज, इस चीज को इस तरह लिखा जाता है, मल्टीसिम में इस तरह लिखा जाता है कि आपके पास ये जो 5 माइक्रो एम्पियर है वो इस तरह लिखते हैं, तो ये बेसिकली आपके 5 माइक्रो एम्पियर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
या सर मतलब अगर 7 हो सर तो सिर्फ पॉइंट टू साइड हाँ, पहले जाए सर। यस अब सर। वापस मैं उस पे आता हूँ। अगर मेरे पास 5 और यहाँ पे क्या है x, ठीक है, और e आ गया साथ में -0 0 -0 0 7 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास, अगर आपने इसको क्या करना है, माइक्रो में करना है, क्या करना है, माइक्रो में करना है, ठीक है। तो कन्वर्जन तो आप लोगों को पता है कि क्या होगा यहाँ से। इसको मैं इस तरह, इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई e की पावर -0 0 6। इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं? यस ठीक है। तो ये चीज मैं कह रहा था, अगर 5 की पावर 10 -0 0 7 है ना, तो इसकी जगह मैं 0.5 माइक्रो एम्पियर लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा, इसके लिए अलग अलग क्लास आपको जो है कन्वर्जन का वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो या नो सर सर अगर एक अलग original चीज, क्लास कन्वर्जन सर अभी आ गए हम। ठीक है, कोई मसला हो तो बता दे। ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है, अपने लेख की तरफ। ये दोबारा मैं जो है यहाँ पे खत्म करूंगा, ये आप लोगों को सब समझने के लिए था। तो खुलासा कलाम ये है कि आपके पास IB के बढ़ाने से IC इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर जब ये तो IB वर्सेस IC हो गया, फिर आपने जो DC वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है उसके बढ़ाने से भी आपकी जो IC है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेबल को आपने क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। टेबल को आपने क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली अगर मैं इसको VCC कर लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि VCC जो है, VCE वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, VCC मैंने कितना अप्लाई किया हुआ है, बेस करंट कितना आ रहे हैं, कलेक्टर करंट कितना आ रहे हैं, और साथ में मीटर करंट कितना आ रहे हैं, आपने ये मेजर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स मैं इस कर्सर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने VCC कितना अप्लाई किया हुआ है, जो X2 पे वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या है, VCC है। वो 0 पॉइंट कितना है, मिली है। तो अगर मैं वोट में चेंज कर लूँ तो मतलब ये 0.5 चीज़ आ रही है वोल्ट। ना टेबल में। अगर हाँ, अगर किसी को समझ नहीं 0.5। आ रही है ना तो वो, हाँ, 0.5 मिली वोट, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। फिर जो सर बेस ये कहाँ करंट से है ले वो रहे हैं सर, कितना नंबर है, नहीं आता। ये देखें, जो पहला मेरे पास IB जहाँ पे 0 आ रहे हैं, ठीक है। पहले इसकी में इस जो रो कॉलम है सर वो आप इसकी मैं कर्सर बात कर रहा दे हूँ, ठीक है। शोर। चलो ठीक है, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पहले वाले को मैंने देखना है, ठीक है, इस वाले को मैंने देखना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो VCC है ये बेसिकली X2 पे जो आ रहे हैं वो बेसिकली कितना आ रहे हैं, सर 503.105 मिली, जी। तो ये सिर्फ 0.5 आएगा, आपने मिली भी लिखा हुआ है साथ। अच्छा, तो बेस करंट कितना आ रहे हैं, बेस करंट आपने चेक करना है कि बेस करंट मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है 0 है, ठीक 0। है, हाँ 0 है। तो इसके साथ कलेक्टर करंट कितना आ रहे हैं, 0.5 माइक्रो। नहीं नहीं, यहाँ पे देखें ना, कलेक्टर करंट है तो ये सर बेसिकली यस Y2। सर यस। हाँ, अच्छा, बिल्कुल अगर मैं आप Y2। लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे देखें, IB बेसिकली शो हो रहे इस टेबल में, वो इसके बराबर हैं, ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। ये जो I1 आ रहे हैं, ठीक है, उसके बराबर हैं टेबल में। अगर I1 जहाँ पे आ रहे हैं वो बेसिकली आपको शो करेगा IB, ठीक है। फिर IC जो है अगर आपने टेबल से उठाना है, ये बेसिकली आपको शो होगा कहाँ पे, Y2 Y2 पे। पे, ठीक है। हाँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
यहाँ पे भी आपके पास y2 आ रही है, बेसिकली आपको शो होगा। ठीक है, ये होगी। अब जब मैं पहले देखूं मेरे पास आईबी 0 है, तो अगर मैंने आईसी चेक करना है, ठीक है, तो आईसी बेसिकली क्या शो करेगा? बेसिकली मेरे पास आईसी जो है y2 है, तो इसमें मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास y2 क्या आ रहे हैं। ये आपके पास आ रहे हैं 7.5 519 पिको। हाँ, कितना आ रहे हैं, कोई बता सकते हैं? 7 7.51 7.5 पिको सर, 7.52 पिको। ठीक है, पिको एम्पियर शोर। ठीक है, सेकेंड भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें। अब मेरे पास आई क्या आना चाहिए? सर वो होगा 7.52 पिको ही होगा। ठीक है, क्योंकि आई भी 0 0 है। आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मैं उस पे जाता हूँ, नेक्स्ट आई बी पे जाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे पास हाँ, आई बी जो है अभी थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये तो वीसीसी वही पुराना वाला है, वही, इसमें हमने सर चेंजेस नहीं की हुई है। सर जी जी, 0.5 लिए सर, ये समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से लिए सर। यार आपको समझ नहीं आ रही है? टेबल देगे, टेबल में आपके पास जो वहाँ पे वैल्यू आ रही है x2 पे। ठीक है, x2 पे आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो आपके पास बेसिकली वीसीसी है। ओके ये सर। देखिए, मैं आप लोगों के आपके लिए मेंशन, हाँ, मेंशन भी कर रहा हूँ कि x2 पे जहाँ पे भी आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपको प्रेजेंट करा होता है आपके पास x2। ठीक है, ये वीसीसी को रिप्रेजेंट करा होता है। अब आईबी को मैं दूसरे पे आता हूँ। आईबी मेरे पास कितना बनता है, कन्वर्जन करने के बाद कितना बनता है, ये देखें। आईबी मेरे पास मतलब ये है 5। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 e⁻007। एक तो वो पुराना वैल्यू में लिखूंगा जो कि उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन के बाद जो है ये वैल्यू क्या बन जाएगा? 0.5 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये आफ्टर कन्वर्जन के बाद ये वैल्यू बनती है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अभी मैं y2 देखता हूँ कि मेरे पास IC वो कितना आ रहे हैं, तो इसी में हमने देखना है। ये बेसिकली 6.2 माइक्रो एम्पियर बन रहा है। 6.2 सिक्स माइक्रो। टू माइक्रो एम्पियर बनता है। ठीक है, और अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, आई क्या बन जाएगा? दोनों का आप ऐड कर लें तो आपके पास ये 6.7 माइक्रो एम्पियर बन जाएगा। 6.7 माइक्रो एम्पियर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, बाकियों का भी आपने करना है। ठीक है, बाकी टेबल भी आपने फिल करना है। या एक एक एग्जांपल मैं कर लेता हूँ ना, ऐसा ना फिर आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे। वीसीसी चेंज नहीं हो रहा है, वही चीज आ रही है 0.5 वोल्ट। ठीक है, अब मैंने देखना है कि मेरे पास जो बेस करंट है वो कितना है। थर्ड वो सीरियल चल रहा है ना, तो थर्ड ये है। अभी क्या है कि आपके पास आई 1 ई की माइक्रो। पावर -006। हाँ, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ मल्टीसिम की जो वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेसिकली मेरे पास क्या आता है। सर हम डायरेक्ट माइक्रो में ही लिख वो लिया ना सर, डायरेक्ट हम लोग माइक्रो में ही लिख लिख ले, लिख, जिसको समझ आ रहे हो वो लिख लें। ये उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जिसको मसला होगा, बोलेगा सर यहाँ पे टेबल में तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ पे देखें कलेक्टर करंट कितना है, कलेक्टर करंट Y2 में मैंने देखना है, वो बेसिकली 36 माइक्रो एम्पियर इंक्रीज हो रहा है, 36 36.02 0.036 एम्पेयर, मिली एम्पेयर 0.036। ठीक है। अगर आप माइक्रो में कर ले, क्योंकि माइक्रो में सारे आ रहे हैं ना फिलहाल, तो आप माइक्रो में ओके लिख लें, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आई है वो कितना आ रहा है, 37 माइक्रो। ठीक है। तो ये यहाँ तक यस हो गया। अच्छा, यहाँ तक आप समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, मतलब यस सर ये अभी तीन समझ वीडियो हम लोगों ने, हाँ, यहाँ तक हो गया। अब हम लोगों ने एक और काम करना है, क्योंकि ये हम लोगों ने देखा है कि यहाँ तक तो हम लोगों को समझ आ गया कि आईबी के बढ़ाने से आपके पास क्या है, आईसी इंक्रीज हो रहा है। आईबी के बढ़ाने से क्या होगा, आईसी इंक्रीज होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये थोड़ा सा जो 0.5 वोल्ट आ रहे हैं ना, इसको चेंज करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा, तो कोई बता सकते हैं, अगर मैंने इसको चेंज, ग्राफ वही पुराना वाला ग्राफ है, अगर मैंने मतलब 0.5 अभी वोल्ट आ रहे हैं ना, इसको अगर मैं 1.5 करना चाहूंगा, तो मुझे अपने पुराने जो ग्राफ मैंने मल्टीसिम से लिए हैं या मल्टीसिम पे मेरे पास जो है, उसमें मैंने क्या करना पड़ेगा मुझे? वैल्यू चेंज करने सर पड़ेंगे आपने सर वहाँ से। चेंज कर। सिंपल, बहुत सिंपल है, वैल्यू भी चेंज नहीं करें, सिंपल जो कर्सर आपने उठाया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा आगे ले जाए, एक्स एक्सिस से आगे ले जाए, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये सर्किट है आपका, सर्किट नजर आ रहा है, यस ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ये हम लोगों ने ग्राफ से लिया था, 0.5 वोल्ट लिया था ना, इसी को इसी तरह रहने देंगे, इसको सिंपल रन कर लेंगे। रन करने के बाद ग्राफ खुल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये ग्राफ खुल गया, और इसको मैंने थोड़ा सा अगर वाइट करना है ताकि सही नज़र आ जाए, तो यहाँ पे आपने ब्लैक एंड वाइट कलर करना है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि कर्सर उठाना है और इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है, ताकि 0.5 वोल्ट की जगह अभी आप 2 वोल्ट कर ले या 4 वोल्ट कर ले, ताकि हमें पता चले। तो यहाँ मैं आऊँगा कर्सर पे, यहाँ पे शो कर्सर पे आऊँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने देखना है, ठीक है, यहाँ पे देखें, ये कर्सर मैंने उठा लिया। अब वो जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे थे कि सर x1 क्या है, x2 क्या है, ठीक है, ये बेसिकली x2 y2 इस कर्सर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि मैंने सारी चीजें इससे लिया हुआ है। और जो अगर आपने जो कर्सर 1 को यूज करना है, तो आप फिर जो कर्सर 2 है इसको आपने जीरो करना है, इस वाले से आपने क्या करना है, सेटिंग करनी है, मतलब अपनी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्योंकि पहले ऑब्जर्वेशन में मैंने x2 यूज़ किया था, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि वही x2 यूज़ कर लूँ, इसको जीरो पे ले आता हूँ x2। अभी इसके साथ मैंने अपने रिकॉर्डिंग्स वगैरह है या जो ऑब्जर्वेशन करनी है अपने आउटपुट की। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहाँ पे देना है, चेक करना है x2 पे, मैंने देखना है कि मेरे पास क्या आ रहे हैं। यहाँ पे x2 पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, 0.7 आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये 1 वोल्ट या मतलब थोड़ा सा वो आप अपनी डिजायर वैल्यू आप ले सकते हैं। लेट्स से मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आ जाए, इसको मैं अगर 1 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अभी x2 चेंज हो गया, कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ वहां पे मेंशन करूंगा अपने मैनुअल में, ठीक है। अब आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मतलब ये अगर आप करना चाहते हैं तो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करा होता है। तो एक काम मैं ये करता हूँ कि ये वाला जो ग्राफ है उसको मैं वहाँ पे अपने मैनुअल में कॉपी करता हूँ। तो स्नैपिंग टूल यूज़ करते हुए मैं वहाँ पे ले जाऊँगा इसको। अच्छा, ये चीज़ मैंने क्यों कर ली, ताकि मेरे पास जो डीसी वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूँ या वीसीसी में अप्लाई कर रहा हूँ वो थोड़ी सी चेंज हो, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो दोबारा हम मैनुअल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि वीसीसी जो है वो कितना है, इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ये पहले उसकी बात हो रही ग्राफ की। फिर दोबारा ये अभी हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था इस ग्राफ की मैं सेटिंग थोड़ा सा कर लेता हूँ। उसमें ये करूँगा कि ये अभी वीसीसी जो है वो थोड़ी सी चेंज है। तो इंसर्ट कैप्शन 1 वोल्ट है, ठीक है। ठीक है, अभी 3 रीडिंग मैंने इस सर्किट के लिए लिए, अभी 3 रीडिंग्स दूसरे का मैं वो चेक करता हूँ। अब यहाँ मुझे देखना पड़ेगा कि बेसिकली मेरे पास वीसीसी कितनी आ रही है, 1 दूसरे उसमें वन हाँ, 1 आ रहा है सर। ठीक है, ठीक ठीक, मैं अभी फिल करूँगा। अब यहाँ पे ये 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। और आईबी मैंने देखना आईबी कितना है, आईबी बेसिकली 0 है, ठीक है, 0 एम्पियर है। और मेरे पास आईसी अभी मैंने देखा, आईसी बेसिकली आई2 को प्रेजेंट करा है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, y2 को चेक कर सर लेता हूँ। बीसीसी तो यहाँ पे y -1 है सर, ये 1 लिखा हुआ है। 13 है। सर हम भी सर इसी तरह दो नहीं, मतलब इसी 2 वैल्यूज लाए। आप सर इसी 1 है सर, मैं 2 वीडियोस लाए आप, हाँ, 2 वीडियोस आप ले आए और इस टेबल को फिल कर ले। वो आप अपनी मर्जी के लगा सकते हैं, 1 वोल्ट कर ले, ओके फिर दूसरा जो वीसीसी है आप 3 वोल्ट कर ले, ठीक है। अच्छा, अभी 1 वोल्ट ओके आ सर। गया। जो बेस करंट 0 एम्पियर है। कलेक्टर करंट को मैंने देखा, कलेक्टर करंट किस पे आ रहे हैं, y2 पे। तो y2 पे अभी मैं चेक करता हूँ 13 माइक्रो, 13.23। ठीक है, ये आ गया है। अब मैंने क्या करना है, आ, ये बेसिकली वही चीज़ आएगा क्योंकि आईबी मेरे पास 0 है, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई ये चीज़। यस सर। यस अच्छा, तो सर। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इस पहले वाले में 0.5 वोल्ट है, आईबी 0 है, इसमें भी आईबी 0 है, ठीक है। दोनों में आईबी 0 है, लेकिन जैसे आप वीसीसी आप बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, उसी हिसाब से करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें 7.5 आईसी आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं, 13 पिको एम्पियर। मतलब खुलासा कलाम या इस टेबल का यहाँ पे मेंशन करने का ये मतलब था कि आईबी से आईसी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास अगर आप वीसीसी आप बढ़ाएंगे उससे भी आपका आईसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपको बताना था। इसी यस तरह फिर आप बाकी टेबल्स आप खुद फिल कर ले 1 वोल्ट के हिसाब से, ठीक है। 1 वोल्ट है, ठीक है, ओके सर। फिर 1 वोल्ट है, ठीक है। फिर आप देख के कि क्या क्या जो करंट है वो अभी फिर बाद में फिल कर सकते हैं या फिर भी मसला होगा आप लोगों को। नो नो सर कर सकते अभी सर, कर सिर्फ लेंगे आप सर। मल्टीसी में नो प्रोसेस बता दो प्रॉब्लम, ग्राफ। क्या कह रहे हैं अनिस।
सर मल्टीसी में जो आप मतलब सर ग्राफ किस तरह ला रहे हो, सर वीडियोस वगैरह आप दिखा दे। हाँ वही मैं आपको वो कर लूंगा, वो मसला नहीं है, ठीक है। सही अच्छा वही यहाँ तक ग्राफ कोई दिख रहा था तो बस। हाँ ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये आपने खुद फिल करना है, ठीक है। ओके सर। ये आपने लेट से आपने 6 यहाँ तक लिए ना, फिर एक और आप वीसीसी ले ले, ताकि टेबल जो है फिर आपका सही आ जाए, ठीक है। अच्छा ओके फिर सर। एक चीज़ ये था कि डीसी बीटा डीसी अल्फा, ये आप लोग अगर थोड़ा सा बता दे कि यही क्या थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। सर एक गेन है सर। करंट गेन है। बेसिकली क्या होगा, अब आपके पास जो बीटा है वो बेसिकली इसका जो फार्मूला है वो क्या है, आईसी ओवर आईसी आईबी। डिवाइडेड बाय आप आईबी। ये करंट है, और जो करंट गेन अल्फा है वो क्या, आईसी ओवर आईई। अब इस टेबल को मैंने किस तरह फिल करना है, हाँ ये टेबल मैंने उसी हिसाब से फिल करना है जो कि ऊपर है। ऊपर मैंने क्या किया था, आईबी मेरे पास 0 आ रहा था, ठीक है, और मेरे पास कलेक्टर करंट कितना आ रहा था, मैं वहां से उठा लूंगा। वैसे सर ये जो बीटा और अल्फा है सर हमें अक्सर न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है सर, तो फिर हम इसे क्यों फाइंड कर रहे हैं? ये बेसिकली आपको ये बताना था कि किस तरह हम, अगर मेरे पास कलेक्टर करंट है और बेस करंट है तो किस तरह मैं बीटा को फाइंड आउट करूंगा, इसका ये वो कंसर्न है। अच्छा तो आप फाइंड आउट कर लिए क्या आएगा ये बेसिकली। से 1.52 नैनो एम्पियर। फिर नो सर। इसी तरह आपने ये करना है, ठीक है। अच्छा ये इसमें इम्प्लीमेंट नहीं है ना, तो ये 0 माइक्रो बेशक आप नहीं लें, ठीक है, ये वाला आप ले लें, पहला जो डिजिट है। 1 मिनट में पहला वाला फिल कर लो, ताकि ये यहाँ तक आ गया। ये आपका यहाँ पे, अच्छा 0.5 माइक्रो एम्पियर आ गया। फिर आईसी में चेक करता हूँ करस्पॉन्डिंग आईसी, ठीक है, या इस तरह मैं करता हूँ, ये सारे यहाँ पे कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये कुछ वीडियो मैंने यहाँ टेबल से लेकर यहाँ पे मैं फिल करूँगा, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। ये आई बी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका रिजल्टेंट का कलेक्टर करंट है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट गेन आप सिंपल आप फाइंड आउट कर ले, क्या आएगा पहले का, बीटा क्या आएगा, कोई बता सकते हैं। सर वेट सर कैलकुलेट कर। अच्छा आईसी मेरे सर पास 12.4 0.5 डिवाइडेड बाय 6.2 12.4 आ रहा है सर। कितना, 12.4 आ रहा है यस। 12.4 12.4, ठीक है। फिर इसी तरह यस दूसरे का आपने फाइंड आउट करना है, ये क्या आ रहे 36 हैं, ये 36 36। आ, हाँ 36 आ, ठीक है 36 आ रहे हैं 36। इसी तरह फिर आप, अच्छा आईसी और आई भी आप चेक कर सकते हैं, आई भी आपको गिवन है, आई आपको कहाँ कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सर वो जो प्लस किया हुआ था हम लोगों ने, इन दोनों को प्लस करके हमें मिल जाएगा सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ से, हाँ यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन तो फिर भी टेबल में कुछ अगर हम आई, कंफ्यूज हो जाए, टेबल में आई भी कुछ लिख दे साथ में। कंफ्यूज हो जाए, आई में अभी लिख लेता हूँ ताकि आप लोग अभी कुछ इसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आई बी प्लस आई सी, ठीक है। अच्छा तो क्या आएगा अभी, 6.7 माइक्रो एम्पियर। अच्छा चलो अभी इसको कैलकुलेट कर ले, क्या आएगा अभी, कितना आ रही है, 0 पॉइंट कितना आ रही है करंट,
अल्फा गेन IC 1.85 6.2 सर। नहीं, गलत कैलकुलेट कर रहा है। ये आपका 0.92 ठीक है। आपका हमेशा अल्फा जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, जो बीटा है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब बात आप ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, या वैसे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, अल्फा शुड बी लेस देन 1, ठीक है। और आपका जो बीटा है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब वो फिर 50 से स्टार्ट हो के 200 तक भी हो सकता है, वो डिपेंड करे आपके ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। दूसरे का भी आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या आ रहे हैं, सही है। यहाँ पे मैं 1 आ रहे हैं, ठीक है, ये आइडियल केस है। अच्छा सॉरी, 1 नहीं आ रहा। ये 36, ये मल्टीप्लाई ऐड करके 37 बन जाता है माइक्रो एम्पियर। अभी सिंपल आपने ऐड करना है, डिवाइड करना है, 36 डिवाइड बाय 37, ये भी 0.97 बन जाता है, 0.97। यहाँ तक कोई क्वेश्चन फिल कर सकते हैं ये टेबल? नो सर ये मुझे ये समझ नहीं है सर, करंट गेन बीटा जो है IC डिवाइड बाय IB और करंट गेन अल्फा IC डिवाइड बाय I, ये किस तरह हो रहा है? आपने सब्जेक्ट में ये नहीं पढ़ा है ये चीजें? सर पढ़ा हो कि शायद भूल गए। हाँ, दोबारा एक बड़ा है रिवीजन कर सर लें ये। कि हाँ कि किस तरह आ रहे हैं, ठीक है। या तो मैंने सिंपल जो फार्मूले है वो मैं आप मेंशन किया कि बेसिकली आपके जो डीसी करंट या गेन है डीसी वो अल्फा। IC और IP है। हाँ, ये सारे आपके जो DC एनालिसिस आपने सब्जेक्ट में किया हुआ है वो इसी के यहाँ पे फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसकी रीडिंग अपने हिसाब से, इसकी रीडिंग आपने वो करना, सेट करना है कि बेस करंट इतना आ रहा है, करंट इतना आ रहा है, करंट गेन ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद तीन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताने थे कि कट ऑफ। हमारे पास ट्रांजिस्टर अगर कट ऑफ है, इट मीन्स कि वहाँ पे करंट क्या है, IB जो आप प्रोवाइड करें वो क्या है, IB 0 है, ठीक है। अच्छा, तब जाके आपका ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में काम करेगा, कट कट ऑफ ऑफ। रीजन पे काम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने IB आपने प्रोवाइड किया हुआ है, IB 0 प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम लोगों ने ग्राफ में भी देखा था कि मेरे पास जो IC है वो इसकी वैल्यू हमेशा कहाँ पे आती है, ये देखिए पिको में आ रही है। अगर मेरे पास IB यस सर 0 है देखो। और हाँ, तो लिखिए, इसको आप लिखिए कह सकते हैं 7.52 पिको एम्पियर। तो आपका थोड़ा सा लीकेज करंट आपका जो है वो फ्लो करेगा, जो कि आमतौर पर इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। और वहां पे यस उसी पॉइंट पे आपका VCE जो है, कलेक्टर टू एमिटर जो वोल्टेज है, वो किस चीज के बराबर होता है, VCC के बराबर होता है। दूसरे। एक टर्म तो ये था कि IB इज इक्वल टू 0, और दूसरा इसका जो वो है दूसरा पॉइंट ये कि VCE जो है वहां पे VCC के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका ऑन नहीं है ना, तो वो एज ओपन स्विच काम करता है, तो ओपन स्विच में हमेशा वोल्टेज मैक्सिमम ड्रॉप होता है, ठीक है। तो VCE इज इक्वल टू VCC के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये कंडीशन ये तो हो गया। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके कट ऑफ रीजन में आपका बेस इमीटर ना आपका बेस कलेक्टर रीजन, ये दोनों जो है वो क्या है, वो फॉरवर्ड बाइस दोनों नहीं है ना आपका, क्योंकि दो हम लोगों ने वो पढ़े थे, जंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। बेस इमीटर और बेस कलेक्टर ये दोनों आपके पास फॉरवर्ड बाइस में नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कट ऑफ। कट ऑफ का आपने पॉइंट्स नोट करना है। जब मैंने बेस पे कोई करंट नहीं दिया है तो मेरा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, यानी कट ऑफ होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा लीकेज करंट जो कि पिको में आएगा वो फ्लो करेगा, ठीक है। और दूसरा ये जो कलेक्टर टू एमिटर जो वोल्टेज है वो VCC के बराबर होगा। ये तो यहाँ तक हो गया।
फिर मेरे पास दूसरा जो पॉइंट सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है? ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास जो VCE जो है, सॉरी VCC जो है वो आपके क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। IC मैक्सिमम, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि आपका IC जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन बेस इमिटर जंक्शन बिकम्स फॉरवर्ड बायस, जब आपका बेस इमिटर जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो हम लोगों ने पढ़ा था जो बेस करंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ये इंक्रीज हो रहे हैं कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और प्रूव भी कर लिया कि IB के बढ़ाने से क्या होता है, IC भी बढ़ जाएगा। लेकिन उससे एक चीज हो रहा था कि VCE जो है वो डिक्रीज हो रहा था। ये शायद आपने न्यूमेरिकल भी इसके पढ़े होंगे। ये देखिए फार्मूला है VCE का, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC, ठीक है। कि आपके पास जैसी IC इंक्रीज हो रही है, जब IC आपका इंक्रीज हो रहे तो VCE क्या होगा, ECE पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जब आपका VCE जो है वो V सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, मींस आपने करंट जो है वो इतना इंक्रीज कर लिया कि ये बेसिकली आपका जो ड्रॉप है वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तब जाके आपके पास आपका जो सर्किट है वो सिचुएशन में चला जाएगा और वहां पे आपका IC जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। दो पॉइंट्स दोबारा नोट करने हैं कि सैचुरेशन में आपका IC जो है यानी कलेक्टर करंट मैक्सिमम है, जो कि जबकि VCE जो है वो मिनिमम होगा। वो फार्मूले से भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, DC लोड लाइन थोड़ा सा आप लोग बता दें क्या होता है। सर जो कट ओवर सैचुरेशन रीजन के दरमियान में होते हैं एक लाइन, वो पॉइंट जो आपका कट ऑफ और सैचुरेशन को मिला देता है, उसको आप क्या कहते हैं, DC लोड लाइन या एक्टिव रीजन इसको आप कहते हैं, ठीक है। ये इसलिए बताने थे, ये आगे आपका वो जो ट्रांजिस्टर जो है उसको जब आप इसको एज कॉमन एमिटर यूज करेंगे या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे या कॉमन कलेक्टर में यूज करेंगे, तो ये तीन चीजें समझना और होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो तो सेचुरेशन में तो नहीं है, ठीक है। अगर सैचुरेशन में आपका ट्रांजिस्टर है भी मसला होगा, आपके एम्पलीफिकेशन सही नहीं होगी। अगर आपका ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली अगर वो आपका कट ऑफ में है फिर भी आप लोग आपके लिए मसला होगा। तो आपने बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आपने इसको रखना है, इट मीन्स आपने इसको एक्टिव रीजन में रखना है, ठीक है। इसको यस बताने का मकसद ये था और फिर आपने अपने हिसाब से इसकी कंक्लूजन करनी है। तो थोड़ा सा जल्दी से अपने उस सर्किट पे आते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई मसला है तो बता दें, सर्किट में दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। सर सिर्फ ग्राफ का सिस्टम बता दें, मतलब किस तरह ग्राफ शो करना है, बस बाकी समझ आ गया। तो दोबारा आप लोगों को बाकी किसी का कोई मसला हो तो बता दें। अच्छा, मैं दोबारा जो है स्क्रीन ये होगी यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ फॉर द टाइम। अच्छा, सर्किट तो बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले सर्किट की थोड़ा सा वो कर ले रहे हैं। ये सर्किट ये स्क्रीन शो ट्रांजिस्टर कर दिया। उठाना है। हाँ, शो कर दी। सर आज आपकी फर्स्ट स्क्रीन बहुत टाइम देर से शो हो रही है सर हमें। नेट स्लो। चले, जब जब नजर आ जाए तो मुझे बता देना। यस सर। नजर आ गया स्क्रीन नो सेक्शन का। सर, लेके नो सर, नो अभी सर। लेके सर। ब्लैक है सर। जी अभी सर, हो अभी गया। आ यस गया। सर, अभी आ गया सर। यस सर आ गए।
अच्छा, तो सर्किट को देखिए। सर्किट जो है हमारे पास डीसी बाइसिंग है ट्रांजिस्टर की। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, पहला मेरे पास मैंने करंट सोर्स उठाया हुआ है, ठीक है। करंट सोर्स अगर किसी को नहीं पता है तो मैं जस्ट 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि करंट सोर्स कहाँ से उठाना है। यहाँ पे सर आप सोर्सेज, यहाँ पे हम लोग वीबी अप्लाई करते थे, सर आप करंट सोर्स क्यों अप्लाई कर रहे हो? मैंने आपको नहीं बताया था जब पहले लेब हम लोगों ने स्टार्ट किया कि क्योंकि जब मैं ग्राफ देखूंगा ना, तो वहां पे वीबीई का काम इतना नहीं होता आपके यस ग्राफ में से, ठीक है। बिल्कुल। तो वहां पे आपका काम है आईबी से, ठीक है। यस सर। तो अगर वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, दोनों आपको करंट ही देगा, ठीक है। वोल्टेज के साथ साथ करंट आपको देगा। तो इस वजह से जब आपको आईबी चाहिए ग्राफ में, तो उसके लिए आपको करंट सोर्स देना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप वोल्टेज सोर्स आप लगा ले, वो ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने आईबी वीबीई को आईबी से रिप्लेस कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो करंट सोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे सिग्नल करंट सोर्सेज। और जो मेरे पास दूसरा है बल्कि यहाँ पे है, ठीक है, डीसी करंट, ये मैंने उठाया हुआ, इसको ओके करके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया करंट सोर्स, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास ट्रांजिस्टर जो है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा ट्रांजिस्टर मैंने उठाया हुआ है? 2N2222, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे सिंपल आप लिख लें, क्या लिखना है आपने? 2N222, ठीक है। जो पहला पहला मेरे पास ट्रांजिस्टर आया, आपने वो वाला उठाना है और प्लेस करना है अपने सर्किट में। और बाकी जो वोल्टेज सोर्स है और ग्राउंड है वो तो आपको पता है। अच्छा, अब जैसे आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जैसे आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, आपने क्या करना है? आपने ये करना है, आपने सिमुलेट पे आना है, ठीक है। सिमुलेट पे आके आपने एनालिसिस एंड सिमुलेशन पे आना है। जैसे आप एनालिसिस एंड सिमुलेशन पे आ जाएंगे, आपने अगर किसी का एसी स्वीप आ रहा है, किसी का ट्रांजिएंट आ रहा है, ठीक है, आपने आना है डीसी स्वीप पे आना है, ठीक है। जैसे आप डीसी स्वीप पे आप आ जाएंगे, डीसी स्वीप पे जब आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे सोर्स 1 आप